हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से डाइशिनहैन एंड जाइरो दोनों मिलकर किंग जेनो को कन्विंस करते हैं कि उन्हें उस नए वर्ल्ड में कब्जा करना ही पड़ेगा। और जैसे ही किंग जेनो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अलग ही दुनिया नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे और आपका ऐसे ही मनोरंजन होता रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है किंग जेनो से और अब वो वापस से आ चुका होता है और किंग जेनो ने सारी बात जाइरो एंड डाइशिनहैन को बता दी होती है। इस पर डाइशिनहैन कहता है, क्या कहा आपने? आप यहाँ पर खाली हाथ लौटे? किंग जेनो कहता है, हाँ डाई, मैं वहां पर अटैक नहीं कर पाया। इस पर जाइरो पूछता है, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि तुम वहां से वापस लौट आए? इस पर किंग जेनो कहता है, मैं गया तो था वहां अटैक करने, लेकिन ऐसा करते वक्त मेरे दिमाग में मेरे लोग आए थे, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझसे कहा था अगर मैं उन्हें छेड़ता हूँ तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। जाइरो कहता है, और तुम उनकी बातों में आकर यहाँ आ गए। किंग जेनो कहता है, तो और मैं क्या करता, मुझे मेरे लोगों की फिक्र थी। इस पर डाइशिनहैन कहता है, लगता है जाइरो, किंग जेनो चेंज हो चुका है, ये अब पहले वाला वॉरियर नहीं रहा। किंग जेनो कहता है, नहीं डाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस वहाँ ठीक नहीं लगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं फिर से वहाँ चला जाऊँ। इस पर जाइरो पूछता है, और वहाँ जाकर तुम फिर से खाली हाथ ही वापस आओगे? इस पर किंग जेनो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहां जाकर वहां की जगह को अपने अंडर कर लूंगा। इसके बाद सीन जाता है उसी मैनेजर पर और अब वो अपने बॉस से कहता है, बॉस, आज एक स्ट्रेंजर हमारे वर्ल्ड में आकर चला गया और आपने उसे जिंदा जाने दिया। वो बॉस कहता है, हाँ, क्योंकि उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम तो जानते हो कि हम किसी पर बिना वजह के हमला नहीं करते। तभी वो मैनेजर कहता है, लेकिन बॉस, मुझे तो वो शख्स बहुत ही पावरफुल लगा, मुझे नहीं लगता कि वो बस ऐसे ही गया है, वो वापस जरूर आएगा। तभी उसका बॉस कहता है, वो एक ओमनी किंग है, उसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। तभी वो मैनेजर कहता है, आपको तो किसी की भी पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे वो ओमनी किंग ही क्यों ना हो या फिर वो कॉस्मोस का कोई गॉड ही क्यों ना हो। इस पर वो बॉस कहता है, कोई कितना भी पावरफुल हो या कमजोर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही रूल है, जो भी हम पर हमला करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उसके साथ साथ उसके लोगों को भी खत्म होना होगा। मैनेजर कहता है, जैसी आपकी विश, मैं तो आपका बस एक छोटा सा सेवक हूँ, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, फिर आप क्यों कॉस्मोस के किंग नहीं बन जाते हो? उसका बॉस कहता है, कॉस्मोस का किंग बनना इतना आसान नहीं है, मेरे जैसे और उससे भी ज्यादा पावरफुल कॉस्मोस में रहते हैं, मगर कौन कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमें बस अपनी जगह को देखना चाहिए और हमारे पास क्या ताकत की कमी है, बोलो। मैनेजर कहता है, आपने एकदम सही कहा बॉस, आप सच में ग्रेट हो। इसके बाद सीन जाता है गुगू पर और वो कहता है, हेलो जेनो सामा, आपने मुझे याद किया। जेनो कहता है, हाँ गोकू, तुम इतने साल बाद हमसे मिल रहे हो। गोकू कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो जेनो सामा, हम अभी कुछ समय पहले ही तो मिले थे। जेनो कहता है, मुझे तो याद ही नहीं है। वेल, कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गोकू कहता है, मुझे भी काफी अच्छा लगा जेनो सामा आपको देखकर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप लोग बात करिए, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैंने डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी लेकर गलती कर दी है। बीरस पूछता है, क्या बात है वेजिटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ और अब तो मेरे पास कुछ करने को बचा भी नहीं है। ये सुनकर बीरस स्माइल करके कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, ये डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी बड़ी बोरिंग ही होती है, इसलिए तो मैं सारा दिन सोता रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी सोया करो। इसके बाद सीन जाता है किंग जेनो पर, जो कि वापस से उसी वर्ल्ड में चला जाता है। तभी वहाँ का मैनेजर किंग जेनो से कहता है,
अरे तुम तो फिर यहाँ आ गए। किंग जैनो कहता है, कल तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भेज दिया था, लेकिन अब नहीं, अब मैं इस जगह को लेकर ही रहूँगा। तभी वो मैनेजर कहता है, देखो, मौत को दावत मत दो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। किंग जैनो कहता है, मौत को तो तुमने अभी तक देखा भी नहीं है, और मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि यहाँ से दूर चले जाओ। मैनेजर कहता है, नहीं, ऐसा मत करो। देखो, अगर लूका को पता चला तो वो तुम्हारी दुनिया तबाह कर देगा। किंग जैनो पूछता है, ये लूका कौन है? मैनेजर कहता है, लूका ही यहाँ का बॉस है और वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो। किंग जैनो कहता है, मैं नहीं डरता हूँ तुम्हारे लूका से। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, लेकिन अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि किंग जैनो अपना हाथ ऊपर करता है। वो मैनेजर कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं, चारों तरफ तबाही मचने लगती है। इसके बाद वो मैनेजर वहाँ से गायब हो जाता है। किंग जैनो अब अपनी एनर्जी से वहाँ पर कई सारे बड़े लेवल पर ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान होने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसी मैनेजर को, और वो लूका के पास आ चुका है। वो कहता है, बॉस, मैंने आपसे कहा था कि वो शख्स वापस जरूर आएगा और उसने यहाँ आकर तबाही शुरू कर दी है। लूका कहता है, ठीक है, तुम जाओ, उसे मैं देख लूंगा। इसके बाद किंग जैनो वहाँ पर और भी ज़्यादा ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। किंग जैनो कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि लूका किंग जैनो के सामने आ चुका है, और वो कहता है, तुम गलत सोच रहे हो ओमनी किंग, यहाँ पर मैं रहता हूँ। किंग जैनो पूछता है, कौन हो तुम? लूका कहता है, मैं ही हूँ यहाँ का बॉस, लूका। किंग जैनो कहता है, आखिर तुम यहाँ आ ही गए लूका। चलो तो फिर अब बात अच्छे से करते हैं, आज से ये ज़मीन मेरी हुई। तभी हम देखते हैं कि लूका अपने मैजिक से किंग जैनो को दूर पटक देता है, और किंग जैनो अब अपने घुटने पर आ जाता है। ये देखकर किंग जैनो को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी किंग जैनो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। किंग जैनो कहता है, ये क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लूका कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ओमनी किंग। हर बार हर कोई कमजोर नहीं होता, इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ ओमनी किंग। तभी ओमनी किंग कहता है, ओह नहीं, लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बच के निकलना ही होगा, नहीं तो ये मुझे ख़त्म कर ही देगा। तभी हम देखते हैं कि किंग जैनो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लूका कहता है, जब तुम्हें भाग नहीं था तो तुम यहाँ पर आई क्यों? तभी वो मैनेजर आता है और कहता है, अब आप क्या करोगे बॉस? लूका कहता है, मैं वहाँ जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा, साथ ही में मैं उसकी दुनिया को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका भी वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है किंग जैनो पर, और वो कहता है, अब मैं सेफ नहीं हूँ, पता नहीं वो क्या शख्स था, इतनी पावर उसके पास आई कहाँ से। तभी वहाँ पर जायरो आता है और कहता है, क्या बात है किंग जैनो, तुम यहाँ बड़ी टेंशन में हो। किंग जैनो गुस्से में जायरो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे पंगा मत लो, लेकिन तुमने मुझे भड़का कर वहाँ पर भेज दिया। क्या तुम्हें पता है कि वो शख्स कितना पावरफुल है? जायरो कहता है, तुम बिना बात के ही घबरा रहे हो किंग जैनो, वो लोग इतने पावरफुल नहीं हैं। किंग जैनो कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वहाँ जाकर आए हो? तभी जायरो कहता है, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, वो तो मेरा ही वर्ल्ड है ना।